खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग। बन्नू और महमद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, 13 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक महमद में ऑपरेशन के दौरान 7 खारजियों को ठिकाने लगा दिया गया। बन्नू में 6 खारिज मारे गए। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बोंडी बीच पर यहूदियों के त्यौहार की तकरीब के दौरान हमला। फायरिंग के वाक़े में हलाकतों की तादाद 16 हो गई। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकारों समेत 42 अफराद जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने वाला एक शख्स मारा गया, दूसरे हमलेआवर को हिरासत में ले लिया गया। फायरिंग करने वाले की गाड़ी से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बोंडी बीच फायरिंग को दहशतगर्दी करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का कहना है कि साहिल पर फायरिंग का वाकया तकलीफ दे है। सिडनी हमले के बाद पाकिस्तान को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश बेनकाब। पाकिस्तान दुश्मन प्रोपेगेंडा झूठ निकला। सिडनी वाक़े पर भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले पाकिस्तानी नौजवान को हमलावर करार देकर सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीर फैलाई। भारतीय मीडिया की जानिब से झूठी वीडियोस और मनगढ़ंत डेटा के जरिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम साजी बेनकाब हो गई। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल बोंडी बीच पर हमला। एक मुसलमान ने जान पर खेलकर हमलावर को पकड़ा। अहमाल अहमद ने एक हमलावर को दबोचकर उसका असलहा छीनकर मुतादिद लोगों की जानें बचाई। हमलावर पर काबू पाने की कोशिश में खुद अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगी। वो अस्पताल में जेर इलाज हैं। अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। 43 साल अहमदाल अहमद सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करता है और 2 बच्चों का वालिद है। पाकिस्तान का सिडनी हमले पर इजहार अफसोस, हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोंडी बीच पर होने वाले हमले पर अफसोस का इजहार। अपने पैगाम में कहा, सिडनी में होने वाले अलमनाक दहशत गर्दाना हमले के मुतासरीन से ताज़ियत करता हूँ। पाकिस्तान हर किस्म से दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। हम इस मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के अवाम और हुकूमत के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। सिंध असेंबली के हल्का PS9 शिकारपुर 3 में ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। तमाम 178 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज अली दुर्रानी 73,554 वोट लेकर कामयाब। JUIF के रशदुल्ला शाह 9,412 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये निशस्त आगा सिराज दुर्रानी के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। एक मुलाकात में जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद से कहा, राना बहुत मोटा हो गया है, इसे दोबारा स्मार्ट बनाओ। राना सना का इंकिशाफ। कहा, बानी PTI के दौर में मामलात फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और बानी की मर्जी से ही चल रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई हाजिर सर्विस अफसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल ना हो। पाक फौज ने इंतहाई ताकतवर शख्स को एहतसाबी अमल से गुजारा। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, आपसी झगड़ों और इख्तिलाफात को एक जगह रखकर साथ चलना पड़ेगा। PTI की जेल से बाहर मौजूद क़यादत नाअहल है। PTI को चाहिए मुज़ाहमत नहीं मुफाहमत की बात करे। PTI मुज़ाहमत से नहीं निकली तो सिर्फ निदामत होगी। फैज़ हमीद बानी PTI के लिए प्लान बनाता था। दोनों एक पेज पर थे। फैज़ हमीद के साथ जो भी शरीक जुर्म रहा कानून के कटहरे में आएगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की शेखोपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के हर जुर्म में फैज़ हमीद का बहुत रोल था। फैज़ हमीद के बाद 9 मई के वाक़यात के बानी PTI के खिलाफ भी केसेस चलेंगे। बानी PTI और उसकी पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं। उनकी सियासत इंडिया और यहूदी एजेंट पर है। बानी का मिशन है इदारों और पाकिस्तान को कमज़ोर और बदनाम किया जाए।
फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला नए बाब का आगाज़ है, 9 मई करने वालों का भी कड़ा एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का तकरीब से खिताब, कहते हैं फैज़ हमीद से मुतालिक फैसले पर पाकिस्तानी कौम सुरखरू हुई। नवाज शरीफ को झूठे केस में सज़ा सुनाकर नाअहल किया गया। पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश की गई। पाक भारत जंग के दौरान कुछ लोग अंदर से प्रोपेगेंडा कर रहे थे। पाकिस्तान की मुखालिफत करने वालों की अब मुल्क में कोई जगह नहीं। भारत की हिमायत करने वालों को भी पकड़ना चाहिए। इस बार डी चौक से आज़ादी लेकर या कफन में वापस पहुंचेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का ऐलान। कोहाट में जलसे आम से खिताब में कहा, बानी ने जेल से पैगाम भेजा है कि आज़ादी या मौत, सब तैयार रहें। एहतिजाज के लिए आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के रहनुमाओं की कॉल। सुहेल आफरीदी की तरजीह अडियाला जेल जाना और जलसे करना होता है। पीटीआई को लोगों ने वोट फसाद के लिए नहीं दिया। वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का मशवरा। वफाकी वज़ीर दारुल हुकूमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुहेल आफरीदी जलसों और धरनों के बजाय दूसरे सूबों का कारकर्दगी से मुकाबला कर लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आवाम के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम करें। पंजाब हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे में दिन रात मेहनत कर रही हैं। हाफिज नईम निज़ाम बदलने की जिद पर कायम। जमात इस्लामी का मौजूदा निज़ाम के खिलाफ 21 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम रहमान कहते हैं, मायूस होकर मुल्क से बाहर जाना मसाइल का हल नहीं। पूरी दुनिया में जालिमों का साथ देने वाला निज़ाम मौजूद है। पूरी दुनिया पर चंद लोगों ने ताकत की बुनियाद पर कब्जा किया हुआ है। हमें आलमी सतह पर निज़ाम बदलना है और अपने हामी तैयार करने हैं। मगरिब में भी बहुत लोग इस निज़ाम के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस्लाम एक निज़ाम है जो पूरी इंसानियत को अदल दे सकता है। कौमों अब करो मनी लॉन्ड्रिंग, अब करके दिखाओ माली फ्रॉड। तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म शफ़ाफ आलमी मयार का रास्ता खोल दिया गया। कानूनी और मुनज़्ज़म रास्ते के बगैर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं ये इक़दाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। पाकिस्तान ने कोई अनोखा मॉडल मुतारिफ नहीं कराया। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। दुनिया के बड़े माली मराकज़ इसी तरह के मरहलावार मॉडल्स अपनाते हैं। वर्ल्ड बैंक का पंजाब में माली मुआवनत से जारी तमाम मंसूबों की तामीराती रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी और अज़्म को सराहा। गैर मुल्की फंडिंग से होने वाले जायज़ा इजलास में वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों का इजहार इत्मीनान। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने कहा, पी कैप पर अमल दरामद तमाम रीजन्स के लिए एक मिसाल है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का विजन पंजाब को जदीद दुनिया का मिसाली सूबा बनाना है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ज़ाब्तों और क़वानीन की इस्लाह, तमाम का मकसद सूबे में गवर्नेंस को आलमी मयार पर लाना है।